हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवी नॉलेज गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में कि 2023 में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो उससे पहले नोबेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 में। 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। यह जो नोबेल पुरस्कार है वो हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। लेकिन जो 1969 में अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो देखिए, कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिनमें से देखिए साहित्य, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा का जो नोबेल है वो स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। लेकिन जो छठा नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। तो ये तो हो गई नोबेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब आइए एक एक करके 2023 में किनको प्राप्त हुआ नोबेल पुरस्कार, सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जो नोबेल 2023 का मेडिसिन के क्षेत्र में है वो किनको मिला है। ये मिला है कैटलीन कैरिको और ड्रू विस्मैन। तो नोबेल 2023 मेडिसिन के क्षेत्र में कैटलीन कैरिको और ड्रू विस्मैन को मिला है। और इसी तरफ जो भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 का है वो मिला है पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राज और एनी एल हुइलियर को मिला है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पियरे एगोस्टिनी के साथ फ्रैंक हुइलियर। तो हुइलियर से हो जाएगा एनियल हुइलियर, और फ्रैंक मतलब हो जाएगा फ्रैंक क्राज और पियरे एगोस्टिनी। तो इन तीनों लोग को भौतिकी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला गया है। और किसके लिए मिला गया? इन्होंने प्रकाश के एटो सेकेंड की खोज की थी, इसके लिए इन लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है रसायन के क्षेत्र में। तो ये जो रसायन के क्षेत्र में किनको मिला है, मौगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव को मिला है। तो इन तीनों लोगों को रसायन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। इन तीनों लोगों ने क्वांटम डॉट्स की खोज की थी, इसलिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो जो हमारा चौथा नोबेल पुरस्कार है वो साहित्य का है। तो ये तो बहुत इजी है आपको याद करने के लिए। तो जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का मिला है वो मिला है जॉन फासे को। तो इसका एक ट्रिक है, उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे साहित्य में ना फंस मेरी जान, तो ना फंस मेरी जान, तो जान से हो जाएगा जॉन फासे, और साहित्य से साहित्य में। तो इसका ट्रिक 2023 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है जॉन फासे को। इनको जॉन ओलाव फासे भी कहते हैं। और इनको नॉनवेसी नाटकों के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, जो जॉन फासे हैं, जॉन फासे की जो पहला उपन्यास था वो था रेड ब्लैंक, जो आत्महत्या के विषय पर है। 1983 में इन्हें लिया गया था। चलते हैं आगे। देखिए, जो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। तो नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध के लिए इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 5 हो गए, अब छठवां है। देखिए, जो छठा है हमारा, छठा अर्थशास्त्र का 2023 का जो नोबेल है वो मिला है क्लाउडिया गोल्डीन को। क्लाउडिया गोल्डीन को 2023 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। और इनको महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो ये हो गए 2023 के 6 क्षेत्रों में किनको नोबेल पुरस्कार मिला है। सब हमको विश्वास है कि ये 2023 का नोबेल पुरस्कार आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में
आप सुझाव दे सकते हैं कि समझ में आया या नहीं। ओके, थैंक्स।